कुंभ राशिफल अगस्त 2022 आपको किस प्रकार से परिणाम देगा, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी अगर आपका एक्वेरियस साइन है तो मंथली हॉरोस्कोप अगस्त 2002 आपको लाभ देगा, आपको प्रॉफिट देगा, आपको समस्या देगा या आपको नए रास्तों में लेकर के जाएगा, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा का जो विषय होगा वो हमारा पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, लॉसेस, डिसीजंस, कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो बदलते हुए ग्रहों का जो राशि है उसके अनुसार आपको जो उसका गोचर फल है वो आपको किस प्रकार से मिलेगा, यानी आपका जो ट्रांजिट का रिजल्ट है उसकी बात करेंगे। और मित्रों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो प्रत्येक दिन ग्रहों का जो परिवर्तन होगा तो उसके अनुसार आपके ऊपर जो बदलता हुआ उसका जो परिणाम होगा वो भी किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद करता हूं, अपने व्यूवर्स का, अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो मित्रों, यहाँ पर वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाए। अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में दें और अपने सुझाव या वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। यदि आप हमारी वेबसाइट astros.com पर अभी तक विजिट नहीं करे हैं तो जरूर कर लें। वहां पर एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से और रेमेडी से जुड़ा हुआ आपको बहुत अधिक जानकारी मिल जाएगी, तो इसके लिए आप वहां पे विजिट जरूर करें। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक्वेरियस साइन की जो है कुंडली बनी हुई है। यहाँ पर लगन में एक्वेरियस यानी 11 नंबर लिखा हुआ है। और यदि देखें तो यहाँ पर आपके लगन में ही आपके कोई भी ग्रह नहीं है, और जबकि दूसरे भाव में आपके जुपिटर और नेपच्यून की पोजीशन है, तीसरे भाव में आपके मंगल, यूरेनस और राहु की पोजीशन है, चौथा भाव खाली है, पांचवें भाव में आपके शुक्र की पोजीशन है, जबकि छठे भाव में आपके सूर्य और मरकरी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हुए हैं, सातवें भाव में आपके मून की पोजीशन है, आठवें भाव में आपके खाली है, नौवें भाव में केतु की पोजीशन है, 10वां भाव आपका खाली है, 11वां भाव आपका खाली है, जबकि शनि और प्लूटो रेट्रो होकर के आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो कर्म कारक शनि होते हैं, और यदि कर्म की बात की जाए तो आपके कर्म पर थोड़ा सा इस वक्त ये कह सकते हैं कि वो डिले जो है हर काम को कराने की इच्छा रखते हैं बहुत ज्यादा। यदि देखें तो यहाँ पर इनका जो व्यक्तित्व होता है वो इंडिपेंडेंट रहने का यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए यदि पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पर इनका जो पर्सनालिटी है वो काफी हद तक स्वतंत्र रहने की इच्छा इनकी होती है। और यहाँ पर देखें तो केंद्र में आपके मून के सिवाय अभी कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो इसलिए शुरुआत में जो स्थिति होगी वो आपके अंदर जो दूसरों का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यदि हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मार्स, यूरेनस और राहु की भी बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये आपके अंदर आंदोलन की एक नई ऊर्जा जगाने का काम भी दूसरे लोग कर सकते हैं। यानी आपकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि आप ऐसे विचारधारा में अपने आप को डालें, लेकिन दूसरों का प्रभाव इतना प्रभावित करेगा आपको कि आप ऐसे बहाव में बह सकते हैं जिसमें आप किसी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं और हर प्रकार से समस्या से घिर सकते हैं। यदि आंदोलन किसी अच्छे काम के लिए हो तो अच्छा है, लेकिन किसी ऐसे काम के लिए जो किसी विशेष स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर हो तो यहाँ पर उसे आपको समझना होगा कि आपके लिए अच्छा क्या है और आपके लिए बुरा क्या है। तो यहाँ पर यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो आपका जो इंडिपेंडेंट स्थिति है, आपका जो रिबेलियस नेचर है, बागी स्वभाव है, उसका जो है फायदा दूसरे जरूर उठा लेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनालिटी के लिए इस महीने विशेष ध्यान देना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ में देखें तो आपके शुक्र की पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, पंचम भाव में आपके लव का घर है। तो यहाँ पर आपके शुक्र की पोजीशन होने से आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत शुरू में नहीं दिखाई देती है। मरकरी की पोजीशन भले अभी छठे भाव में है, लेकिन 1-2 दिन में जब इनका ट्रांजिट हो जाएगा तो यह आपको सौहार्द भरे वातावरण में ही लाने का काम करेंगे, आपके लिए अच्छी स्थिति का ही निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ की भी बात करें तो मैरिटल लाइफ भी आपकी किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। धन कुटुंब वाणी में आपके जुपिटर की पोजीशन है और आपके फैमिली एनवायरनमेंट में आपके शुक्र
जो कि आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए सौहार्द का वातावरण ही निर्मित करेगी। एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन में आपके जो है नवम भाव में केतु हैं, और जबकि तीसरे भाव में आपके मंगल, यूरेनस और राहु की पोजीशन है। तो यहाँ पर यदि कहें और देखें और समझने का प्रयत्न करें तो आप केतु और मंगल, यूरेनस और राहु की वजह से इनके जो बीच की स्थिति है वहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। यानी धर्म के प्रति आपकी जो आस्था है उससे आपको कोई आपका अपना उसका जो है गलत फायदा भी उठा सकता है। तो धर्म के प्रति आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के प्रति अपना बागी स्वभाव रखना ये किसी भी प्रकार से अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा। और यदि देखें तो एजुकेशन के लिए दूसरों का जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित करेगा, और आप अपने एजुकेशनल जो एरिया है उसको छोड़ करके किसी और दिशा में भी जा सकते हैं। तो भटकाव ना हो ऐसा व्यवस्था आपको करना चाहिए। वेल्थ की बात कर लें तो वेल्थ में यहाँ पर यदि देखें तो आपके जुपिटर और नेपच्यून की पोजीशन है। तो यहाँ पर वेल्थ के लिए अगर कहें तो यहाँ पर अगर आप अपने खर्चों को मेंटेन कर लें और खर्चों को, अपने फाइनेंस को बैलेंस करके चलें तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना जरूर करना पड़ेगा। हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर यदि दूसरों के प्रभाव से आप प्रभावित होते हैं तो आप अपने बारे में स्वयं से कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि आप दूसरों के प्रभाव में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान न रखें और अपने हेल्थ को बिगाड़ लें। लॉस की बात करें तो यहाँ पर यदि दूसरों का प्रभाव आप पर हावी होगा तो बड़े नुकसान भी होने की संभावना जरूर दिखाई देती है। डिसीजन कोई बड़ा लेने जा रहे हों तो यहाँ पर अभी आगे ट्रांजिट में हम देखेंगे कि कोई बड़ा फैसला आपको किस समय लेना चाहिए और किस समय नहीं। ट्रांजिट यानी कि गोचर फल की बात कर लें, जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो उनके बदलते हुए राशियों के अनुसार उनका प्रभाव भी आप पर अलग तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा, और उनका जो प्रभाव है जब वो अलग तरीके से पड़ेगा तो उसका जो गोचर फल है वो भी आपको अलग तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर उसकी बात करते हैं। गोचर फल की बात करें तो 2 तारीख को 2 परिवर्तन होने वाले हैं। एक मून का परिवर्तन होगा और ये मून आपके अष्टम भाव में आएंगे, और मरकरी की पोजीशन आपके सप्तम भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर मरकरी की पोजीशन जब आएगी, मैंने अभी बोला था कि लव लाइफ के लिए ये एक हार्मोनियस स्थिति का ही निर्माण करेंगे, क्योंकि सूर्य के घर में बुध का होना अच्छी बात है। और यदि देखें तो मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो हर प्रकार से आपकी सॉल्व होते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने जो स्वभाव हैं उस पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा जो रुख नहीं अपनाना चाहिए कि जहां पर जिद्द की बात हो जाए, क्योंकि जिद्दी स्वभाव आपको हर प्रकार से नुकसान ही देने वाला है। प्रेम का अर्थ है कि प्रेम देना ये आपके अपने बस में है, दूसरों से प्रेम पाना ये आपके अपने बस में नहीं है। यदि आप प्रेम देने का काम करेंगे तो दूसरे स्वाभाविक रूप से आपको प्रेम देने का काम करेंगे, तो प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अब यदि देखें तो यहाँ पर 5 और 6 तारीख को मून की पोजीशन जब आगे बढ़ेगी तो मून आपके नवम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके जो फोकस है वो थोड़ा सा चेंज होगा, और अपने एजुकेशन और अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति आपका जो रुझान है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि दूसरों का प्रभाव इतना प्रभावित कर सकता है कि आप कोई भी उग्र स्वभाव अपना जो है वो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। पड़ोसियों के साथ भी आप अपने संबंध को बना करके चलें, ये स्थिति यहाँ पर जो है आपको इशारा कर रही है। यदि आप संबंध बिगाड़ने का काम करेंगे तो संबंध यूं ही बिगड़ जाएंगे, समय भी नहीं लगेगा और तनिक समय ना लगेगा और संबंध बिगड़ जाएंगे, लेकिन बनाने में उसे सालों साल लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आपके सामने जरूर उत्पन्न होगी, उसे आप अपने विवेक से हैंडल कर सकते हैं। 8 तारीख की बात करें तो यहाँ पर 8 तारीख को वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा, और जब वीनस का ट्रांजिट आपके 6ठे भाव में हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। आपके अपने जो इंटरटेनमेंट के साधन है उसमें परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। कल तक जो इंटरटेनमेंट का साधन आपका मूवी और थिएटर था, आज वो आपका जो साधन है वो आपका फैशन और नया क्रिएशन से जुड़ा हुआ होने वाला है। यहाँ पर जो परिवर्तन है वो ग्रहों के बदलते हुए चाल से आपके अंदर जो मनोदशा है वो भी बदलते हुए नजर आएगी। ये एक साइकोलॉजी का पार्ट होता है। ग्रहों के अनुसार
हमारी जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है और जो साइकोलॉजिकल थॉट होती है वो थॉट भी बदलती है और लेवल भी बदलता है। तो इस प्रकार से ग्रह हमारे ऊपर असर करते हैं और उनके अनुसार ही हम चलते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो 11 तारीख को आपका मून और मार्स दो ग्रहों का ट्रांजिट होगा, और जब मून का ट्रांजिट होगा, मून आपके 12वें भाव में जाएंगे और मंगल का जब ट्रांजिट हो जाएगा तो यहां पर आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके फैमिली एनवायरनमेंट में एनर्जी का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से एग्रेसिव बिहेवियर अपना ना अपनाएं, या अदरवाइज आपको समस्या जरूर उठानी पड़ सकती है अपने घर परिवार में। यदि आप देखें तो मून की भी स्थिति आपके 12वें भाव में होगी, तो ये हेल्थ के लिए भी किसी भी प्रकार से अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि छठे के स्वामी आपके 12वें में जा रहे हैं और 12वें में ही शनि और प्लूटो पहले से मौजूद है। तो किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें। और यदि देखें आगे तो 17 तारीख को 15 तारीख को पहले आ जाएं तो 15 अगस्त को मून की पोजीशन आपके सेकंड हाउस में होगी। यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि अपने फाइनेंस में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, बैलेंस बना करके चलें। यदि बैलेंस नहीं बनाएंगे तो डिसबैलेंस होना स्वाभाविक यहाँ पर दिखाई देता है। 17 तारीख की बात करें तो मून की पोजीशन आपके थर्ड हाउस में होगी। यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि दूसरों के प्रभाव में अपने वातावरण को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करें। बहुत कुछ पाना हर कोई चाहता है, लेकिन पाने का रास्ता सही होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और मंजिल कहाँ है इसे पता होना चाहिए। ये बात नहीं कि मंजिल कहाँ है इसका तो पता नहीं, लेकिन दिखाने वाला कोई और कुछ भी दिखा दे, इस बात का विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। आपका जो भाई बहन का संबंध है वो यहाँ पर जब मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका संबंध बनता हुआ, जो अभी तक थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, वो बनता हुआ जरूर दिखाई देगा। अपने भाई बहनों से संबंध आपके मधुर हो सकते हैं जब मून का पोजीशन यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में आएगी। 18 तारीख की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट होगा और सूर्य की पोजीशन आपके सप्तम भाव में ही आ जाएगी। और जब सप्तम भाव में सन की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर आपके लिए जो पार्टनरशिप का एरिया है वो यहाँ पर थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर के साथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें और सामने वाले को समझने का प्रयास करें। यदि आप सामने वाले को समझेंगे नहीं तो यहाँ पर आपका जो पार्टनरशिप का एरिया है वो जरूर डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज देखें तो यहाँ पर मरकरी भी है और यहाँ पर सन की भी पोजीशन आ जाएगी। तो ये दोनों ग्रह आपको मिल करके आपके पार्टनरशिप में लाभ का ही काम करेंगे, क्योंकि मरकरी आपके जो है अष्टम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी हैं, जबकि मरकरी के साथ साथ सूर्य आपके सप्तम भाव के ही स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में। तो ये भाव काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। लेकिन अगर आप कोई इस वक्त कोई बिजनेस में या जॉब में, बेसिकली जॉब की बात कर लें तो जॉब में अगर चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ पर आपके अंदर परिवर्तन जरूर संभव है, लेकिन नई जॉब कितनी फायदेमंद होगी ये आपकी अपनी जन्म कुंडली बताएगी। तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य दिखानी चाहिए। और यदि आप खुद ही देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर देख लें कि यदि आप पंचम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी ये तीनों यदि एक ही घर में हों तो यहाँ पर ये स्थिति का निर्माण होता है कि आपको नई जॉब में जाना पड़े या पुरानी जॉब से आप हाथ धो सकते हैं, क्योंकि प्लूटो और सैटर्न आपके 12वें भाव में हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति निर्मित हो रही है कि पुरानी जॉब का भी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर यदि बात करें 20 तारीख की तो मून और मार्स का यहाँ पर कंजंक्शन होगा, यानी मून आपके चौथे भाव में ही आ जाएंगे और जब चौथे भाव में चंद्रमा की पोजीशन होगी तो यहाँ पर मंगल के साथ यहाँ पर एक हार्मोनियस स्थिति जरूर निर्मित करेंगे। यहाँ पर आप कोई नई जो है वो कार्स खरीद सकते हैं या फिर ऐसी व्हीकल खरीद सकते हैं जो आपकी कॉमर्शियल हो, या फिर अपने जो पार्टनर के साथ मिल करके कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की दृष्टियां सप्तम भाव से यहाँ पड़ेगी आपके दशम भाव में। तो दशम भाव आपका एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पर आपका इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ग्रह अभी तक केंद्र में थे नहीं, लेकिन अब देखिए तो यहाँ पर 2 ग्रह और यहाँ पर 2 ग्रह, 4 ग्रह यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको हर प्रकार से
एक्टिवेट करने का काम करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा निर्मित करने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य भी ऊर्जा का कारक है और मंगल भी ऊर्जा का कारक है। तो ये दोनों मिलकर के आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि दूसरों के प्रभाव में यदि आप आएंगे तो आपको ये ऊर्जा स्वयं को जलाने का काम करेगी, क्योंकि आपके अंदर इन्वेंशन है, इन्वेंटिव नेचर आपका जरूर है, लेकिन आप ठहराव आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि इसका देखें तो आपको जो है घड़े का जो आकार है, ये इस साइन का जो चिन्ह होता है वो घड़े का आकार है, और घड़े में देखें तो स्टेबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पर ठहराव नहीं होता है। यदि जरा सा भी कोई दूसरा प्रभावित करे इसे तो ये अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए चेंजेबल नेचर होने की वजह से ये स्थिति किसी भी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी कोई हद नहीं होती कि कितना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए दूसरों के प्रभाव में आने से पहले अपने अंदर उसे जांच लें, परख लें और समझ लें कि क्या वास्तव में ये सही है या गलत है, क्योंकि सही गलत की पहचान होना आपको जरूरी है। अदरवाइज यदि गड़े में कोई हाथ डालेगा तो उसे निकलेगा तो बहुत कुछ, क्योंकि रिसर्च ये बहुत अच्छा करते हैं, इन्वेंटिव होते हैं इसलिए, लेकिन निकलने के लिए आपको प्रयास सही मार्गदर्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसका ध्यान जरूर रखें और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। 22 तारीख को बात करें तो यहाँ पर मरकरी का ट्रांजिट पुनः हो जाएगा, और मरकरी अपने घर में जब आ जाएंगे तो ये काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका स्वभाव भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो फोकस होगा वो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अपने पार्टनर की वेल्थ है उस पर आपका अपना फोकस यहाँ पर होने वाला है। दूसरों के प्रति यदि आप संवेदनशील अपना जो रुख बनाए रखते हैं तो यहाँ पर उनसे आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़ेंगे तो किसी भी स्थिति से आप निकलने में अपने आप को थोड़ा सा परेशान ही पाएंगे। 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को यहाँ पर मून की पोजीशन वीनस के साथ आ जाएगी, और जब आपके छठे भाव में मून की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर आपके लिए एक जो वातावरण निर्मित होगा, यानी आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, आपके पास कोई कंपनी है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए काम मिल सकते हैं और नए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, ऑर्डर मिल सकते हैं। इस तरह से आपका जो है जो छठा भाव है वो काफी एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करें अगर 27 तारीख की, तो मून का जब ट्रांजिट होगा और मून आपके सप्तम भाव में आएंगे, मून की पोजीशन जब आपके सप्तम भाव में आएगी तो यहाँ पर आपके सूर्य के साथ जब मून की पोजीशन मिल जाएगी तो ये अमावस्या की तिथि होगी। यहाँ पर मैं हर बार वीडियो में अपने जरूर बोलता हूँ कि अमावस्या की तिथि हमारे पूर्वजों के लिए होती है और हमें अपने पूर्वजों का नमन करना चाहिए। उनके निमित्त, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार जो है हमें किसी भूखे को भोजन यदि हम करा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसी दुखियारे को मदद करें उस समय तो निश्चित तौर पर ये मदद आपके पूर्वजों तक जरूर पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और यहाँ पर यदि उनका आशीर्वाद मिल गया तो आप हर प्रकार से किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी नया रास्ता खोजने में सक्षम हो सकेंगे। तो इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। यहाँ पर आपका सप्तम भाव जब एक्टिवेट होगा तो पूरा जो आपका फोकस होगा वो आपके पार्टनर पर आने वाला है और आपकी पार्टनरशिप पर आपका फोकस रहेगा। तो निश्चित तौर पर आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना जरूर दिखाई देती है। तो 30 तारीख की बात करें यदि, तो 30 तारीख को मून की जो पोजीशन है वो आपके अष्टम भाव में ही आ जाएगी, और जब अष्टम भाव में मून की पोजीशन आएगी तो ये महीने का आखिरी दिन होगा और आपका जो पूरा फोकस होगा वो अपनी पार्टनर की ग्रोथ पर होने वाला है। यानी अगर आपने पार्टनरशिप की हुई है तो उसने कितना ग्रोथ दिया है और कितना नहीं, इस पर आपका फोकस होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है ये। अपने पार्टनर की वैल्यू को हमेशा देखना चाहिए और पार्टनर आपकी वैल्यू को देखे तो दोनों का ही यहाँ पर भला होने वाला है। तो मित्रों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे एक नई राशि की। नमस्कार।